morning guys, it's day 3 of our journey. Alright guys, let's talk about our day 3, about the day. So day 3 was all about reaching to Leh from Serchu. So at one point of time me and Ravi were discussing कि कहीं हमारा कैंप ही ना उड़ जाए, इतनी हवा चल रही थी. नींद भी इतनी खास नहीं आई वहाँ पे, तो हम सुबह ऑटोमेटिकली जल्दी उठ गए थे. देन we knew that we not gonna have shower here. There was actually no provision because they also knew कितनी ठंड में कोई ना आएगा. So we simply got freshen up and we by chance got lucky and got some info from the fellow group. जो एक ऑर्गेनाइजर्स ग्रुप था जिसमें 2 लोकल मनाली गाइज वर देयर who were giving some information about how to stay here in Serchu and how to plan your journey ahead to Leh. So they said ki if it will be good if every one of us left Serchu for Leh around 7:30 in the morning at max, so that you can reach Leh by 6:30 because the distance from Serchu is 250 something. So we jump onto the idea and we discussed in between both of us and we agreed that we will leave Serchu by 7:30 max and we will get the breakfast by 7. So हम उठे around 5:30 or 6. हमने पानी लिया, चाय पी गरम. एंड द वर्स्ट थिंग इज चाय उनका जहाँ पे किचन था जो मैंने दिखाया था आपको हमारे टेंट से, इट्स अबाउट 10-15 स्टेप्स. वहाँ से चाय मैं लेके आया टेंट में और चाय ठंडी हो गई थी, इतनी ठंड थी. तो हमने बस चाय बिस्किट जो खाना था खाया, फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट करा, देन वी लेफ्ट फॉर सर्च ले. अभी हम बस जस्ट उठे हैं, बिना अलार्म के अपनी आप ही नींद खुल गई थी. एंड यू कैन सी इन द बैकग्राउंड कि क्या नज़ारा है यहाँ का सुबह सुबह. सो जस्ट टेक अ ग्लिम्स 360 डिग्री फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग. No sight of the sun. Here is Ravi. And night was really difficult to spend here. It's no joke. कल थोड़ा मेरे को भी सर दर्द हो गया था, आरवी को भी थोड़ा सर दर्द रहा है. तो सर दर्द दोनों को ही रहा है और I don't know, can't imagine. थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी लग रही थी, राइजी सी. बहुत लोगों की यहाँ पे जो बेंगलोर वगैरह की साइड से आए हैं उनकी तो 1-2 की तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी. सो सरचू इज़ नो जोक. टेम्परेचर, नो नेटवर्क टेम्परेचर, आई गेस रात को तो 1-2 पहुँच गया होगा जिस हिसाब से ठंड थी. सो गाइज एज अ रूटीन हमें सुबह चाय चाहिए होती है. अंकल उठ गए थे जो कैंप के ओनर हैं. चाय मिली. रवि ने तो ब्रश नहीं करा, मैं तो ब्रश कर लिया है. वहाँ पे सोलर गीज़र लगा हुआ था, मैं वहीं गया, वहाँ ब्रश कर लिया है. चाय के साथ हमें चाहिए होता है बिस्किट. वी आर कैरिंग एवरीथिंग. हम बोलते हैं सब कैरी करके चलना चाहिए. बिस्किट हमारी गाड़ी में पड़े थे तो मैं निकाल के लाया. बिस्किट भी ठंडे हो गए गाड़ी के अंदर लिटरली. और मैं चाय जहाँ से वहाँ यहाँ तक लेके आया ना, उसमें वो गर्माहट है ही नहीं जो एकदम फ्रेश गर्म चाय में होती है. पी भी गया अभी गर्म चाय. तो आप सोच लो कितना एक्सट्रीम है. चाय अब मैं चाय पी लूँ. ओके गाइस, सो वी आर ऑल सेट. मैं गाड़ी में सामान वगैरह रख लिया है और अब प्लान ये है कि बस क्विकली हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे और जितना जल्दी हो सकता है ऐसे निकलेंगे. 7 बजे तक ब्रेकफास्ट सेट हो जाएगा. एंड सेट ब्रेकफास्ट करेंगे. एज मैंने बोला कि लाइट ब्रेकफास्ट तो हम ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं विद जैम एंड बटर. मैंने ग्रीन टी बना ली है, हमने मॉर्निंग में पी ली.
बस फटाफट खाएंगे और हम निकलेंगे यहाँ से। ब्रेकफास्ट डन, फर्स्ट कोल्ड स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग। देखते हैं क्या होता है। वन क्लिक एंड स्टार्ट। भाई 4 डिग्री है इस टाइम पे। हाँ 4 डिग्री गाइस, इट्स 4 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। मंदिर पे बैठेंगे भोले शंकर के चरणों में। जर्नी स्टार्ट। ये है मिस्टर दोरजे, यहाँ के ओनर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आगे ठंड है और ऐसे भी आती है तो कच्छे में घूमेगा भाई। रूम से पहुंचेगा आप जगह सब उतर जाएगा। चलो जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हम निकल पड़े हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सराउंडिंग्स है हमारे सामने। देखो आप एकदम, मतलब ट्रेन इतनी जल्दी चेंज हो रहा है विद एवरी कर्व। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो भी हमने फेस करी है, मैं कार टायर्स में नाइट्रोजन फिल कराता हूँ। बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर यहाँ पे नाइट्रोजन जम गई है या क्या हो गया है, पर टायर का प्रेशर जो था, जैसे हम चले हैं गाड़ी ने सिग्नल करना शुरू कर दिया था, इट वॉज 28। फिर मैंने आरवी से पूछा कि टायर इन्फ्लेटर से फिल करते हैं। उसने कहा नाइट्रोजन है। मैंने कहा हाँ, तो कह रहा वो ठंड की वजह से हो गई है। एंड देन आई कलेक्ट किया, हाँ यार नाइट्रोजन ठंडी होती है तो वो जम गई। तो उसने कहा थोड़ी चलाओ, हीटअप होगी। तो अब टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो गया है, 29-30 आ गया है दूर में। तो सो हुआ सरप्राइज। जैसे ही हम सरचू से आगे बढ़े तो मेन सरचू का जहाँ पे चेक पॉइंट है, जहाँ पे फर्स्ट चेकिंग होती है, एज यू विल सी इन द वीडियो, वहाँ पे एक क्रॉसिंग थी, उसमें एक फॉर्ड इकोस्पोर्ट फंस गई। वहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़े एंड ट्रस्ट मी गाइज, फ्रॉम सरचू till Pang, the roads are like, you know, let me phrase this in another word. There were no roads. Total off road. बीच में तो ऐसा था कि रोड्स ही नहीं है और मड सी था। मतलब ट्रक से और जो प्रीवियस व्हीकल्स वहाँ से गए हैं उनसे डिफरेंट रोड्स बने हुए हैं। और हमने गाड़ी चलाई अपनी मड मोड में, हम उसमें कूद गए और सेल्टोस परफॉर्म्ड रियली वेल, एक्सेप्शनल। उसके बाद हम पैंग में पहुंचे। तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उससे पहले हमने 2 पासेस क्रॉस करे थे, नकीला एंड आई थिंक बार्सला तो हमने क्रॉस करा था, विच यू विल सी इन द वीडियो। देन हम पहुंचे पैंग। हमारा सर बहुत हैवी हो रहा था, वी वर फीलिंग नॉशियस। तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी मैगी खाई, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी इतना कुछ खास नहीं था सर के कैंप में। मैगी भी हमें वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन ये मिला कि हमें वहाँ पे हनी जिंजर लेमन टी मिल गई। वो हमने पी, उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला, थोड़ा बॉडी री एनर्जाइज हुआ। पैंग से पहले घाटा लूप से और फिर पैंग आता है। हम उससे पहले रुके थे जहाँ पे रोड्स जो बेकार रोड्स थी, वहाँ पे हम रुके थे। पैंग का एरिया था, कोई स्पेसिफिक कैसे बता सकता बिकॉज नेटवर्क तो था ही नहीं। सो अननोन लोकेशन। पैंग में हमने रुक के थोड़ा सा रेस्ट करा। हम आधे घंटे का 1-पौने घंटे का पावर का हमने एंट्री करी है। यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे एंट्री वगैरह होगी। पर आप देखो क्या सीनरी है, महादेव का टेम्पल है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे नॉर्मल चेकिंग होती है, एंट्री पॉइंट है काइंड ऑफ। तो अगर आप जिस भी मोटर व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं उसकी एंट्री वगैरह होती है। और किसी भी एक पर्सन का नेम, फ़ोन नंबर वगैरह लिखते हैं एंड हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग। तो जस्ट रूटीन चेकअप है, सबको रुकना पड़ता है। अब हम निकलेंगे। सरचू का बोर्ड एंड सी द रोड्स। अरे यार, आगे है स्टॉपेज।
कंटिन्यूस ड्राइव वाला क्यों रुक गया? यही तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल पानी में रुक गया, पता नहीं क्या हो गया आगे। इको स्क्वाड अटक गई है क्या ये कहीं? वो हिल नहीं रहे तब से, क्योंकि फॉर्च्यून नहीं सुबह ही गए हैं अभी। जब मैं मंदिर की साइड जा रहा था ना मैं, ये तभी गए हैं। पर अब तू बता अंदर की साइड से दबा के निकालूं कि अंदर की साइड से दबा गया ऊपर से, या ऊपर से निकालूं नीचे से लगी। और गाड़ी कैसे निकल रही है? तो गाड़ी का ध्यान ले। सारचू ग्रेटेड अस ऑन आर डे 3। तो अभी तो ये बस जस्ट बिगनिंग है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी हमारी पहले पीछे हुई है सारचू की एंट्री पे, और जैसे हमने क्रॉसिंग अभी क्रॉस कर ली है, यहाँ पे दोबारा से तो चेकिंग है। मैंने आरबी को भेजा है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या देना है क्या सही हो जाएगा। 8 बजे अरे यूएस में भी है जो कट्टे हुए पहाड़ों के बीच में, फोटो से दिखते हैं। देख लिया है, थोड़ा सा चलने के, ज़्यादा चले नहीं है अभी, क्योंकि अब रोड ही ऐसी है कि धीरे धीरे चल सकते हैं। पर इतनी ज़बरदस्त सीनरी थी और हमें मतलब फ्रेश होना था, तो हम रुक गए, थोड़ा पानी पिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो पानी पीते रहो। इवन दो कि अगर आपको प्यास नहीं लग रही है, लेकिन आपका जो मुंह है वो एकदम ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा 2-2 3 सिर्फ आप थोड़ी देर में पीते रहो। और अब गाड़ी को देख के लग रहा है कि हाँ, लेह लद्दाख करने निकल चुकी है गाड़ी। अरे अभी These are the guys who are with us at Sarchu, yeah, bikes पे। और अब हम आ गए हैं इसमें, क्या कहते हैं, मर्सी। दिस इज मर्सी। यहाँ पे तो बाइक भी लगती है, इंडिविजुअल लो, चलाओ ज़्यादा बेहतर है। 2 लोग तो पीछे का बंदा तो उतरते रह जाएगा कि नहीं। गाइस वी आर राइट नाउ इन मर्सी। यहाँ पे रोड ही नहीं है, आप अगर शीशे में देखोगे तो बाइक पर चलाऊँ कि नहीं चलाऊँ। पानी पड़ते खर्च कर जाएगी। और यहाँ रोड है ही नहीं, रोड के नाम पे बस
आत्मा से वो नहीं होगा परिचय turn. We have taken this as 16 pin loops. This is the first. Roads are quite narrow. दो गाड़ियाँ निकलना काफी आगे से आगे chances है। हमने कंप्लीट कर लिए हैं 21 घाटा लूप्स। आई डोंट नो, मतलब शायद मैंने गलत पल दिया था कि 16 एयरपिन बैंड्स हैं, एक्चुअली में 21 है। एंड नाउ वी आर एट टॉप ऑफ द घाटा लूप्स। लेट मी जस्ट गिव यू द विजुअल्स फ्रॉम हियर। हम बहुत ज़्यादा टॉप में हैं। ये एयरपिन बैंड्स हैं जो जा रहे हैं, देखिए पूरे हैं। ओह माय गॉड, there, I don't know if camera is able to capture that. There is the sun and there is the moon and we are on barren land. आरवी सोच रहा है मैं पैदल ही निकल लूं। हाय रे guys, very important कि don't be like कि यार हर कोई लद्दाख चल रहा है तो हम भी चलते हैं। It's very difficult. Really very difficult. It's not a joke at all. कई बार बीच में लगता है कि यार बस वापस चल रहे वापस चल रहे हैं। कल मुझे तो एक बार को लगा कि यार बोले ठीक है हो गया पुराने चलते हैं। Oh my god. So guys, we have reached Nikila top. This is 15,547 feet high. And running out of words. शरीर तो हालत बुरी है, नीचे ही नहीं आ रहा है, तो मैं ही बस क्विकली उतरूँ। सो गाइस, नकीला के बाद जो है एकदम डाउनफॉल था और हम एकदम बेस में आ गए और वी थॉट कि हमने इतना अच्छा वो तो करा नहीं है, देखिए। तो हम यहाँ पे मैगी खा लें ज़रा ताकि पेट में कुछ तो जाए। तो यहाँ पे रुके हैं, मैगी खाएंगे क्योंकि फिर आगे दोबारा हाइट शुरू हो जाएगी चढ़ाई। वहाँ निकलेंगे फिर हम आगे और देखते हैं। रोड बहुत ख़राब है, आगे पैंग तक ख़राब ही है रोड। पैंग अभी यहाँ से 29 है। गाइस, हमारे ले ट्रिप की पहली मैगी की शुरुआत हो गई है मैगी जैसी। चलो मैगी तो मैगी जैसी। चलो जी, लाचुंगला पास भी हो गया और ऐसा होगा कि शीशा पुरानी है मिट्टी अंदर। मेरी दोनों का करता है इस टाइम लो है, बट लोकेशन पर मैसेज पहुंच गया कि मैं रुक नहीं सकता। मतलब एकदम लोएस्ट लेवल पे है और ये पूरा एवलांच एक्टिव जोन है, इसलिए हम गाड़ियाँ से बड़ी फटाफट निकाल रहे हैं। और बहुत देर के बाद हमें थोड़ी सी टारमैक दिखी, वरना इससे पहले पूरा ऑफ रोड था जो हम आपको वीडियो में दिखाई देते हैं, बीच बीच पूरा ऑफ रोड। और ये तो कुछ अलग ही है भाई। गाइस, हम पहुँचे हैं पैंग
टाइम हो रहा है 12:15 और यहाँ पे सब बाइकर्स भी रुके हैं, हमको क्रॉस करके आए थे। इसके बाद हमें जाना है, ऊपर जाना है यार। बस अस्पताल है यहाँ पे।